हमारे आंदोलन में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस मौके पर मैं समझता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को तो जानकारी होगी कि मदनी खानदान जो है आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक लगातार इस देश के विकास में, देश के आंदोलन में उनका हिस्सा रहा है। इसलिए हमारे आंदोलन में मदनी साहब की बंदिश से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफी साथ सहयोग मिले। हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजलूम और मजलूम का इतिहास, मजलूम और मजलूम की एकता को कायम किया है। हम SC/ST OBC के लोग मजलूम हैं और मुसलमान भी इस देश में, माइनॉरिटी लोग भी इस देश में मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का त्योहार कायम किया जाए, एकता कायम किया जाए, मीटिंग कायम किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय किया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौलाना मदनी साहब का साथ सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस मौके पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी पत्रकार बंधुओं को इस संबंध में अगर किसी किस्म का वो सवाल है तो हो सके। कहाँ का घूमेंगे जी? कोई आपने फिक्स किए हैं कौन से जगह पे जाएंगे, घूमेंगे? मदनी साहब के साथ हमने जो बात की थी उसके अनुसार उनको हमने ये कहा कि आपको ये देहात कायम करने के लिए सारे दिल में होना चाहिए, तो हमने इस बात को स्वीकार किया। जहाँ पे इफेक्टेड हुआ उसी जगह पे जाएंगे ना? कहाँ का आप घूमेंगे पूरा हिंदुस्तान? नहीं, ये इनके और हमारे बीच में इस बात के ऊपर राय बनी कि सारे देश भर में इनको घूमकर मजलूम और मजलूम के बीच में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करें। दूसरा, हम जिस संगठन को चलाते हैं वो संगठन 31 राज्यों में 167 जिलों में 4,000 से ज्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में काम करता है। जहां जहां हमारा संगठन है वहां भी इन लोगों के द्वारा, मदनी साहब के द्वारा मीटिंग लगाई जाएगी और आपस में क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में पेमेंट कायम किया जाएगा। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि नबी साहब ने फरमाया कि जो समाज के कमजोर लोग होते हैं उनका साथ देना चाहिए, तो कमजोर में सवाल लोग भी आते हैं, क्या आप उनको अपने आंदोलन में तहरीक में शामिल करेंगे? ठाकुर है, पंडित है, जो भी प्रकार है। मौलाना साहब से मेरा जवाब तो आपको मालूम ही नहीं, मौलाना साहब नहीं, मौलाना साहब जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है कि कमजोर लोग हमें और आपको सबको नजर आ रहे हैं कौन लोग, तो मैं ये समझता हूं कि शूद्रकाल, आदिवासी और हमारे दलित भाई और हमारे सिख भाई और हमारे ईसाई भाई वो सबसे अव्वल नंबर पर है, वहां से काम शुरू किया जाएगा और बाकी इसके अलावा जो जवाब देंगे वो बावन विश्राम साहब के। इसलिए आप मुझे किसी कंट्रोवर्सी में और झगड़े में फंसाने की कोशिश मत करिए। इनका जो कहना है ये अभी हमारे में आ गए, तो हमारे में आ गए तो अभी हमारा काम है और काम करने का तरीका है। जब हमारे में आ गए तो हमारा काम करने का तरीका है और ये सारे देश भर के लोगों को मालूम हमारा क्या तरीका है। तो इस तरीके के बारे में और विस्तार से आप लोगों को बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पत्रकार लोगों को ये समझा है। सवाल ये है कि आपने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कहा है प्रेस वार्ता में कि नुपुर शर्मा या इन जैसे जो भी लोग हैं वो दरअसल एक तरह से बेकसूर ही है। आप कह रहे हैं सर कि बेकसूर है, कोई और है जो उनके पीछे काम कर रहा है। तो क्या आप विस्तार से बता पाएंगे कि अगर ये बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है, और जिस जालिम की आप बात कर रहे हैं, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल के जरा बताएंगे कि वो जालिम वो जो नुपुर शर्मा पार्टी प्रवक्ता
थी, तो वो अपनी बात को कही, पार्टी की बात कह रही थी। पार्टी प्रवक्ता का मतलब है कि वो पार्टी के तरफ से अपनी बात कह रहे। मुझे लगता है ये बात मेरे से पहले आप लोगों को ज्यादा जाना चाहिए। नहीं, वो जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में नुपुर शर्मा शामिल लगी थी, पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा शामिल, पार्टी तो बोली थी नुपुर शर्मा की पार्टी ने बोला कि कोई दारू बोल दीजिए। पार्टी ने कहा ना फ्रिंज एलिमेंट हमारा फ्रिंज एलिमेंट पार्टी ने निकाल दिया। हाँ। यही तो बहुत सारे, वो भी बहुत सारे विदेशी देशों का दबाव करने के बाद पार्टी निकाल रही थी। ऐसे आप मीडिया वाले की लोग वही हम लोग को बता रहे, हम मीडिया में ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर कोई कानून का अपराध किया जाता है तो अपराधी कार्य करने वाले लोगों को पकड़ने की और सजा देने की जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर जिन लोगों की है, सरकार भी तो किसी प्रकार की कार्रवाई की नहीं करेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो पार्टी की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई, कानून का उल्लंघन पार्टी का थोड़ी हुआ, कानून का उल्लंघन तो सरकार द्वारा इसका हुआ। तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की, अभी तक ये बात नहीं रही। अच्छा, एक सवाल मेरा, आप मुसलमानों को या दलितों के अलायंस की बात करते हैं और जुल्म की बात हो रही है कि जुल्म से रोकने के लिए जालिम कौन है उसको साफ लफ्जों में आप लोग नहीं कह रहे, लेकिन आप लोग का इशारा हुकूमत की तरफ से, सौर की तरफ से। जब वोट होता है तो मुसलमान एक तरफा तौर पर एक पार्टी के खिलाफ वोट करता है, लेकिन जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, वो उसी पार्टी को वोट करता है जो सत्ता में, यानी बीजेपी को मुकम्मल तौर पर उनका वोट जाता है। तब अपने समाज में अब तक क्यों बेदारी पैदा नहीं कर सके हैं? आपका जो समाज है वही वोट करता है, समाजवादी को वोट नहीं करता। कभी आप अलग कांग्रेस को गालियां देते हैं, कभी आप कांग्रेस को सपोर्ट करने की उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात कर रहे थे, उनके साथ आप अलायंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप चाहते क्या है समाज में? आप क्या करिए, 10 वाला सवाल आपने पूछ दिया, तो मैं अनुरोध करता हूँ आपको कि 20 लाइन की 2 लाइन 3 लाइन वाले एक सवाल पूछिए, तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। मैंने एक साथ सारा कुछ इतना सारा कर दिया ना, आप कहना कहते हैं इस पर नहीं होगा। आप एक सवाल पूछिए ना, आपके समाज पत्रकार लोगों का सवाल पूछना है, सवाल पूछिए, जवाब देते हैं। समाज है, आप मुस्लिम दलितों के इत्तेहाद की बात करते हैं, समाज तो एक सही उत्तर वोट करता है, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, जिस समाज को आप जुल्म से बचाने की बात कर रहे हैं, सियासत में उनका वोट उसी पार्टी को जाता है जिसको आज आप यहाँ बैठकर जालिम करार दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती की समस्या, और आप लोग जानते हैं इस बात को कि जिसे दलित शब्द के तौर पर कहा जाता है, उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, उनके 1703 हुए, शायद ये जानकारी आपको होगी। हर राज्य में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट तैयार की गई है, सारे देश की लिस्ट को मिला करके ये आंकड़ा बनता है 1703 जाति। और ये 1703 जाति के टुकड़े, ये 2,500 साल के महान संस्कृति चलाने वाले जो लोग है, उनकी पैदाइश, लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत हमारी महान संस्कृति है, ये उसी पैदाइश 1703 जाति के टुकड़े। और इंसान होने वाले भी जिनका स्पर्श लेना भी बुरा माना जाता है, ये भी उसी संस्कृति का नतीजा है जो हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, और जिनको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये अधिकार मिला कानून, उसके बाद वो पढ़ने लिखने के लिए दिशा में आगे बढ़ गए, उनको तो अपना घोर और दुश्मन अभी भी गांव में समझ नहीं आता। वो तो केवल प्रभाव में काम करते हैं। मान लो उसके जाति का आदमी कोई अमेरिका का टिकट दिया, ग्राम पंचायत का टिकट दिया, जिला पंचायत का टिकट दिया, वो तो उसको देखते थे, वो ये नहीं देखते कि बीजेपी ने टिकट दिया, वो ये नहीं देखते कांग्रेस ने टिकट दिया, वो तो मेरी जाति का। इस रियलिटी को तो मेरे से ज्यादा होता जानते हैं। जो वो पैटर्न है कैसे काम करता है, तो वो जो इमीडिएट
सामने हमारे को उसकी जाति का कैंडिडेट होता है, उस जाति के कैंडिडेट को देता है। वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है। वो तो अपनी जाति का आदमी के आदमी को वोट दे रहा है कि मेरा आजादी का आदमी जो है कैंडिडेट चुन कराया जाएगा, तो मेरा अपनी चौकी का बैंक का छोटा मोटा काम जो है मैं बोलूंगा कर लेगा। उसकी तो ये समस्या है। कोशिशें वहीं पर खत्म हो जाती है ना। अच्छा, आप अभी मैं आप लोगों को बता, मैंने आपको बताया क्या बताया कि हम पढ़े लिखे लोग जो है उसी बिरादरी से संबंधित हो। आपको अभी बताया कि 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में, और 2-3 बार तो मैं भारत में बोल रहा हूं, तो बेगारी बिल्कुल ही नहीं है ये कहना नहीं उचित है। आपके प्रोटेस्ट में आपके भारत बंद दिखता नहीं है, भारत बंद का अनाउंसमेंट करना और भारत बंद में बहुत फर्क होता है। ये बात तो सही है। आप लोग दिखाएंगे तो दिखाई से ना, असल में दिखाएंगे तो आप लोग जो है आप जिसका कुछ है नहीं उसका बड़ा चला कर दिखा सकते हैं। जब ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं देता तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, ये बात सही है। भारत बंद का अगर दिखाई नहीं देगा तो कैसे? आप अगर आप मैं अपने लोगों को सोशल मीडिया में देखे, अरे बताओ सोशल मीडिया में कितना दिखता है? जो चीज सोशल मीडिया में दिख रही है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं दिख रही? सोशल मीडिया के सोशल मीडिया है बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो आप अभी सोशल मीडिया अकेले का नहीं है, मगर मैं जितनी बार यहाँ पर स्पष्ट किया हूँ प्रिंट मीडिया के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो है वो भी आमंत्रित है, ऐसा नहीं है। तो अखबार में अब छपेगा कैसे? छपेगा तो दिखाई देगा। अब जो दृश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल में दिखाई देता है, वो है ही नहीं, दिखाई कैसे देगा? सोशल मीडिया के लोग है वहां दिखाई दे रहा। अब सोशल मीडिया के लोग दिखा रहे हैं भारत बंद है ही नहीं, तो कहां से दिखा? है ही नहीं ना, तो दिखा रहा है। अच्छा, एक सवाल जरा नहीं वो बात वो करेंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। है ही नहीं भारत बंद, वो कहां से दिखा है? बनाओ तो पैदा है सोशल मीडिया पर, आप भी उसी लाइन पर चलेंगे। आप कह रहे सोशल मीडिया के लोग हैं, तो सोशल मीडिया के लोग भी यूज कर रहे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह छाप रहे क्या? मैं तो नहीं मानता। सोशल मीडिया के लोग बेकायदा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 31 राज्यों के 567 जिलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, तो घर में बैठे हुए घर में बैठे मुझे कर ये तो नहीं माना जा सकता। अच्छा, आप अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं आपकी स्पीचेस या अपनी रैलियों में। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कांग्रेस को तरह से सपोर्ट किया कि आप उनके साथ अलायंस की भी कोशिश कर रहे थे समाजवादी के साथ, तो एमआईएम के साथ भी आपने कोशिश की। हालांकि आपके जो मौना बैठे हैं कि बेटे साहब देवबंद से चुनाव लड़ रहे थे, तो स्वती मजलूमों की लड़ाई एमआईएम के साथ जाकर लड़ रहे थे, कभी आपके साथ है, कभी भाई के साथ है, कभी भाई के खिलाफ है। तो मेरा तो अभी आप कांग्रेस के खिलाफ थे, अभी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपके नजरिए में कुछ तब्दीली आई है पॉलिसी में? कांग्रेस के बारे में हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? ये कांग्रेस इज नॉट इंडियन, बीजेपी पहले भी कहता था अभी भी कहता है। दूसरी बात, अब बीजेपी को पार करना है तो करना क्या होगा? ये रणनीति वाला मामला है, एक आइडियोलॉजी वाला मामला है, एक रणनीति वाला मामला है। कम से कम हम आंदोलन चलाने वाले लोगों को रणनीति बनाने का तो मौका दिया करो। केवल सिद्धांत का मामला नहीं है, रणनीति वाला मामला है। लड़ाई लड़ना है तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना। मान लो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पास करना है, हम अकेले पास करने के लिए सक्षम नहीं है, तो रास्ता तो तलाशना पड़ेगा, नहीं पड़ना पड़ेगा। तो गैर मिलने के लिए मुख्यमंत्री बघेल का जो ऑब्जर्वर है वहां आया था प्रियंका गांधी का, तो हमने 1.5 घंटा उससे बात किया, कहा कि हमारे पास की बात तो नहीं, जो आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी जो बात का करवा देते हैं। प्रियंका गांधी तो हमारे से वादा करने के लिए तैयार नहीं हुई, डिस्कस करने के लिए वादा करने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि चुनाव के बाद आपकी और बुरी हालत होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजू हो नहीं था, सीधी बात हमने कही। अब सीधी बात कांग्रेस को अजोड़ नहीं होती
तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? कांग्रेस में तो लीडर नहीं है? क्या बोले? कांग्रेस में लीडर नहीं। कांग्रेस में लीडर हम प्रियंका गांधी लीडर आप लोगों ने कहा सारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अभी आकर मीडिया वाले बोल रहे हैं राहुल की जगह प्रियंका गांधी होगी, अभी बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन निकाल मालूम है वहाँ? आपका वीडियो है कई जगह, आप यहाँ पर भी स्पीच देते हैं, वहाँ ये कहते हैं कि मुझे हिंदू मत बोलो, जो मुझे हिंदू बोलेगा मैं जूते से मारूंगा। ये आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर भी है, तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आप तो ऑफिशियली हिंदू है, क्या ऑफिशियली आप तो हिंदू है, आप बोलते कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हम ऑफिशियल हिंदू हैं? आप बनाते हो हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियल हिंदू है। ये तो हिंदू बात कह रहे हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिलीजन में आपका हिंदू लिखा हुआ है या नहीं? हाँ? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं हाँ। वहाँ रिलीजन के कॉलम लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है आपके? क्या आप लोगों को स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनता होगा? जैसे कि बोलता हूँ, ये सीधा सवाल है। आपका जो document है उसमें अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में रहने वाले है, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? अरे रियलिटी को जानो है, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे का चलता कि नहीं चलता? वो जो हमारा माँ बाप अंदर जो है पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है, गांव से आता तो वहां एंट्री कौन करवाता कौन सर? वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सीधा जवाब सवाल पूछिए, हिंदू नहीं है, जो हमें हिंदू कहेगा वो हमें गाली देगा, जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। नहीं है, आपको सबसे पहले आंदोलन इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके सिर्फ उनका आंदोलन चलाना चाहिए। देखो इस पर चलाना चाहिए, इस पर चलाना चाहिए, इस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रेरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रदेश बन रही है तो क्वेश्चन करना तो हम ये हमारा क्वेश्चन बनी है, ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो फैसला करेगा। पत्रकारों को प्रदेश नहीं सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है? आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमने जवाब दे दिया। सिंपल सवाल आपका नाम गलती से या जबरदस्ती से हिंदू लिख दिया गया है, तो अब आपके पास एक लीगल रेमेडी है, लीगल रिकोर्स है, आप लीगल रिकोर्स लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल लिखा जा रहा है। आप यही पूछो ना, अब फॉर एग्जाम्पल आपने समझदार होकर अपना फैसला करने लायक हो गया हूँ कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ, ऐसा का सवाल मेरे सामने, क्योंकि
हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी नहीं है वो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी नहीं है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली भी सुना करेंगे। सर एक मिनट, आपने गाली कैसे बताएंगे? तो हम यही पूछ रहे सर आपसे कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए कि आप ठीक है नहीं लिखा हुआ है, दिखाओ। अच्छा ठीक है, नहीं लिखा होगा, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आप गलत जान रहे हैं? किसी को जरूरत थी, किसी का घर बनाने का अधिकार है? वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना? आपने यदि कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था, मेरा एक एग्जाम दिया भाई, हमारे 6 लाख गाँव में जो गाँव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है एडमिशन कैसे होगा, कौन लिखता है। आपकी बात बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स ने हमें बुरा मत मारिया। आपका कहने का मतलब ये है सब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप उन्होंने लिखवाया होगा ना। अरे तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं आपका हिंदू था और मैं डिनाउंस करता हूँ। आप समझ रहे हो? देखो ऐलान ये कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूँ। आप सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा आपने सीधी बात बोल रहा हूँ। आपके हम उम्र जो लोग हैं, अब जिनको पता चला रियलिटी का सच है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखवाया, रिलीजन के कॉलम में? वैसे आपने आपके जो लोग तंजीम में है, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है? उनको पूछने दिए कॉलम में क्या लिखवाया? जबरदस्ती है भाई, जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है कोई कानून आपने कहा नहीं है ना, ऐसा कर नहीं सकते, कोई भी कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाहूंगा। अरे भाई मैं एक आंदोलन कर रहा हूँ, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सत्ता में आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में फिर सवाल ये हो जाए बाजी कर रहे हो, अरे सवाल भी दो भाई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुसलमान को साथ नहीं देना चाहिए, अपना पहले करना चाहिए, एक बार जुडिक्शन नहीं है पवन साहब, ये जुडिक्शन है सवाल देने का, देने के लिए बोल रहे हो, बात पूछो तुम्हारा जवाब हम लोगों पर में क्या कर रहे हैं, अरे छोड़ो भाई, बात करने अब तो सवाल ये है आपसे कि आपने कहा ये कहता है कि आप हिंदू हैं, ठीक है, आपने अभी कहा ये बात कि मुझसे कोई कहता है आप हिंदू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाली देता है और मैं उसको उसी तरह से जवाब दूंगा, हिंदू एक धर्म है कि नहीं है। चलिए एक बात पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या
है उसमें? ये सारी दुनिया वाले बनाते हैं कि ignorance पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। तो हिंदू मतलब क्या है गलत है? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बता दीजिए। डिक्शनरी में ये है गाना चोर, हिंदू का मतलब आप चोर बताइए। ये डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है, मेरा नहीं, हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है। तो ये आप क्यों सुना रहे हैं? सर आप हमें आपने पूछा हमारे पास डिक्शनरी है, आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है क्या? अरे 100 साल पुरानी भाई, हमारी नहीं, जवाहर पुरानी दिखा सकते हैं? यार इसलिए लिखे हुए हैं। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। इनको ये पता नहीं वेदों में ब्राह्मण जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया तो यह पता नहीं था। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। क्या पढ़िए बता दो महाभारत का हिंदू शब्द नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत ही था। अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे तो आपके हिसाब से क्या कोई ऐसा ये श्रुति, पुराण, रामायण, महाभारत हिंदू है क्या? तो आपको भी बता रहे हो, आप ही दावा कर रहे हो कभी सर उसकी सर वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पश्चिम भाषा का शब्द है। और क्या बताओ? तो आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। ये मजलूम लोग हैं, इन लोगों को उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मजलूम साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जलंधर में सीख आ जाएंगे, कर्नाटक में निलय आ जाएंगे, है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर सर आप आ जाएंगे, कैसे लाएंगे फिर उसको? कैसे लाएंगे सर? हिंदू के एस है तो कैसे ले जाएंगे? शामिल होना चाहते उसको कैसे लेकर आएंगे? किसको? इसकी आप बात करें, जिसको हम उसकी याद कराएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है, इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है, नहीं मानता, अभी नहीं मानते। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। अच्छा वहां में श्राप हिंदू शब्द पश्चिम मामला आपको बहुत सवाल के जवाब देंगे। आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको हमको मार्गदर्शन करना है तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूँ आपके लिए। वहां आपको बुलाता हूँ, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम नहीं बुलाते। हमारा आपके लिए होता है, आपको बुलाते आपका नाम बोलिए, आप हमको घंटा का भाषण दीजिए, आपका भाषण सुनिए। 11-12 जून का बहुत देरी है, मेरे कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया, उत्तर पंजाब में देरी है, वो मैं बताएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, देश भर में जो इधर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, वही सारे देश भर में बोल रहा हूँ। सर एक सवाल, हाँ चलो बोलो। मौलाना साहब ने कहा कि दलितों को फैलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, आप उन्हें हिंदू से दलित वापस कैसे लाएंगे? मौलाना साहब का बयान मौलाना साहब ने कहा था कि दलित भाइयों को फैलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, तो उन हिंदुओं को आप वापस कैसे लाएंगे? देखो, पहली अहम बात तो ये है कि ब्राह्मणों के सामने ये एक बड़ी समस्या है कि जो चरणदास के लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म ने अछूत बनाया, उसको हिंदू कैसे बनाए? ये समझ नहीं होगा, ये तो उन्होंने बनाया अछूत। जाति एक अलग बात है, अस्पृश्यता एक अलग बात है। अस्पृश्यता की वजह से धर्म परिवर्तन करना होगा, ऐलानिया करना होगा। कानूनी बातें तो नहीं है, इन्होंने ब्राह्मणवाद की हत्या कर दी है।
समझ लीजिए, हम पत्रकार बंधुओं को सवाल पूछने के लिए जो कहना चाहते हैं। सवाल एक पूछिए सर, अगर आप याद दे तो। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं, आपके कोई सवाल है नहीं। ये सवाल आपको मुझे नहीं लगता कोई सवाल। अच्छा, ये दे लीजिए कि सेंसस के सिलसिले में अभी ट्राइबल्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो है काउंट जो है सरना धर्म में किया जाए। हिंदू धर्म में हमारे नहीं ये दलित हिंदू नहीं है, उनका शुमार जो है काउंट जो है हिंदू धर्म में हुआ सेंसस में, तो आप उसके लिए आप क्या करें? आंदोलन करेंगे, ये पूछना चाहते हैं। आप शामिल होते हैं उसमें, आप शामिल हो गए इसमें ये जो हम उसके विरोध में आंदोलन करेंगे उसमें हम तो पत्रकार हैं, आप क्या? अब आगे ना तो भाई ये जो क्या हो गया, पत्रकार ऐसे जो बात करें, आप पत्रकार की बात नहीं करते, हम तो सवाल आप हिंदू बन जाते हैं और हिंदू की बात करते हो। अरे पत्रकार आपकी जिम्मेदारी है, जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब नहीं दे पाले तो साथियों को आप पूछेंगे जैसा जवाब आपको चाहिए वैसा जवाब हमने दिया। हाँ पर आपको आपको ऐसा जवाब चाहिए वैसा जवाब नहीं है, तो हम अपने विचारधारा के तहत जवाब देने वाले हैं, समझे? आजाद है, इसलिए बयान कर रहे हैं आंदोलन में। पत्रकार को सेटिस्फाई तो कर दीजिए, सेटिस्फाई तो कर दीजिए ना, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। आप मानेगा, अगर आपने फैसला कर लिया कि सेटिस्फाइड नहीं होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर आपने प्रेस वार्ता रखी है, पत्रकार को सवाल पूछेंगे ही। तो फिर मैं तो पत्रकार लोगों को सवाल पूछने हो रहा हूँ, आप तुम्हारे बारे में जवाब नहीं दिया, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं सरकार इसे जवाब देना नहीं कहते ना, आप एग्जाम्पल मत दीजिए, केवल यस और नो में कर दीजिए, पैसा जवाब तो दीजिए। कोई बच्चा है ऑब्जेक्टिव परीक्षा देने का काम कर रहे हो। आप मान्य आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, ये तो समझिए, इसीलिए एक प्रयास करेगा, आप पत्रकार बनना इसीलिए आपने पीछे बोर्ड पे लिखा है देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं? इसका इसके बारे में एक मिनट सर, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आप कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं? अब देखो आजादी सवाल वही हुआ, एक तरफ आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो और फिर राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हो, तो सर ये लाइन कहाँ पूरी हो रही है? हिंदू मुस्लिम का शुरू किया, आपने अभी कहा था हिंदू, और आपने काफी कुछ कहा हिंदू के बारे में, वो अपनी बात कहने का तो सर आपने जो अपने बोर्ड पे ये लाइन दी है राष्ट्रीय एकता, सर एकता कहाँ है फिर? तो ये आपकी राय है, हमारी राय क्या है? अगर आप जो लोग मुकुल शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को ऑर्डर करेंगे तो फिर तो देश की एकता और अखंडता का प्रयोग बन जाएंगे। आप अपनी बात करो। अब ये है शर्मा की नहीं, अपनी बात कीजिए। सर थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की बात नहीं कीजिए आप। आप नुपुर शर्मा की बात नहीं, अपनी बात कीजिए। क्यों? नुपुर शर्मा का मुद्दा सारे जीवन में मीडिया वाले चर्चा में ला रहे हैं। आप संविधान बचाने के लिए चर्चा के लिए आए हो ना, या नुपुर शर्मा की चर्चा करने आए हो? नहीं, नुपुर शर्मा का बोल रही है ना, आपकी बात हो रही है पूरी नहीं, जवाब दे दिया मैं, देश की एकता कहाँ है? सर हिंदू बोले हो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, ये कह रहे हैं आप नुपुर शर्मा को मतलब इनके
ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर बुलाना बोलने क्यों नहीं दे रहे उसको? पीछे की बात उसको बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? उसको क्यों रोक रहे हो? आप भी कहोगे तो बोलेंगे। अरे मैं तो उसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप उसके बीच में काम कर रहे हो। सर आप बोलो, जो बोलो। इसका जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय देश की जो एकता है वो कहाँ पूरी हो रही है? इसमें आपकी जो लाइन है वो कहाँ पूरी हो रही है? कैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब सबको एक बोलोगे तो राष्ट्रीय एकता बनेगी। या हिंदू है? सर इसमें देश की एकता लिखा। अभी आपने जो हिंदू को वर्ग उदाहरण मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू की बात कर रही है। सर अरे हिंदू तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि हिंदू की वजह से मतलब हिंदू जाएंगे कहाँ सर? देख लो आप तुमको है कुछ तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब करेगा? हिंदू के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खत्म हो रही है। इसका मतलब आप हिंदू के और इस वजह से 14 अगस्त 47 को हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया। सर आप हिंदू विभाजन हो गया, हिंदू मुसलमान की वजह से विभाजन हो गया। कोई बात नहीं बात नहीं 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के खेती में हो गया, नहीं हुआ। सर आप इसका मतलब हिंदू के अगेंस्ट है? हिंदू के अगेंस्ट है आप इसका मतलब? मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, ये कह रहा हूँ। आप अपने को जो भी मानो सर, हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, फिर हिंदू को गाली मत दो ना। हिंदू है जो हिंदू है, बड़ा तनका है देश में, उनके भी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए ना। हमने हिंदुओं की कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात की? कोई और हिंदू आप अपनी बात आप ये कह रहे हिंदू धर्म ही नहीं है। आपने ये कहा हिंदू धर्म 200% साबित कर सकता हूँ। मानते हैं मुझे तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं एक नहीं लगा पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं शामिल नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा आप शामिल नहीं हो रहे, तो मैंने कहा पंडित जी मैं शामिल हो जाऊं, ऐसा आपको लगता है? देखिए बात में चला कहा नहीं शामिल हो गई। तो मैंने कहा ये बताइए ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसमें क्या करता है? तो उन्होंने कहा एक ही, उन्होंने कहा एक ही। तो मैंने कहा अगर दोनों एक ही है तो फिर इसका प्रचार करने के लिए ओरिजिनल जो नाम है ब्राह्मण धर्म उसका प्रचार क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों करते हो? ये तो मुसलमानों के आगमन के बाद जो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका दिया हुआ नाम, ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम है। आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो वर्ण धर्म है, वर्ण धर्म है, सनातन धर्म है। आप इस नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते? सनातन धर्म मानते हैं तो ब्राह्मण तो कोई धर्म नहीं मानते, को धर्म लेके आए ब्राह्मण धर्म, ये कौन सा धर्म आपका? देखना पड़ेगा आपको। सर ब्राह्मण कौन सा धर्म आगे तो ब्राह्मण सबसे बड़ी है, सबके सर पर बैठा हुआ है, वो है ब्राह्मण धर्म। पता चल गया। इसका मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है? अरे किसी की इच्छा हो, किसी की इच्छा ना हो वो सर पर बैठा हुआ है, वो सर पर बैठा है नहीं के लिए ही सारा और सारे प्रमाण के साथ बता सकता। फिर भारत का संविधान साइड में, संविधान के अनुसार साइड में। सर चलिए हिंदू मुस्लिम जो भी है खत्म करो इसको। आप सिर्फ ये बताओ आपका जो नहीं सर हम तो तैयार है बहस करने के लिए। आप प्रॉपर जो सवाल पूछे है उसका जवाब दो, हम प्रॉपर बहस जवाब देने के बाद सर आप उल्टा घुमा रहे हो, बातों को कोई फायदा ही नहीं है। अब आप उल्टा घुमा रहे हो, उल्टा उल्टा कहते रहोगे, हमको क्या है? सर जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती तो आपसे नहीं पूछ सकते। हमारा सवाल हमारा काम है ये बात समझदारी की आपने की। आपने जवाब दिया, हमने जो बनता है जवाब दिया, मामला खत्म हो गया था। बस ये पत्रकार इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। पत्रकार की मैं 2-3 अखबार का संपादक हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं जानता हूँ पत्रकार क्या है, मैं जानता हूँ। क्या एतराज डिपेंड करते तो ये बात आप पत्रकार से और अलग बात है, केवल पत्रकार की बात नहीं है। सर खत्म कीजिए। ओके दूसरे को पूछ लीजिए, आप समझ गए, दूसरे को पूछिए, आप इनका खत्म हो, दूसरे को
मौलाना साहब ने कहा शुरुआत में कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब धीरे धीरे जो है मुसलमानों का इस तरीके जो फैसले आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ है। तो क्या ये सब जो आप संविधान को मजबूत कर बरारी वाला नाम सुना सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान सुना? वो खुद ही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में सारे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर और कमेंट पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही है, बोली जा रही है। ये तो जज खुद कह रहे हैं, माफी मांगने की बात की जाए, माफी मांगने की बात है, मगर वो खुद कह रहे हैं, वो सही बात है। इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं तो उसका मतलब सही बात है। चलिए ठीक है, वो बात नहीं है। सारी बातें जो है अगर किसी को पूछना, अगर और किसी का कोई सवाल बाकी है तो ठीक है, धन्यवाद।